न संघर्ष न तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, न संघर्ष न तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान भी रुक जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त राजन सरोड़िया। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं आपके लिए डेली कुमार गौरव सर की जो करंट अफेयर्स की क्लास रहती है दोस्तों, उसकी रिवीजन क्लास लेकर आता हूं, ताकि आपका दोस्तों समय बच सके और आपका डेटा भी बच सके। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। दोस्तों, जो कुमार गौरव सर का जो गायत्री मंत्र वाला पोर्शन रहता है, वो मैंने वीडियो के लास्ट में यहाँ पर इंक्लूड किया है। तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में जारी सिपरी की ईयरबुक 2023 के अनुसार सर्वाधिक परमाणु शस्त्र किस देश के पास है। तो याद रखना दोस्तों, हाल ही में जारी सिपरी की ईयरबुक 2023 के अनुसार सर्वाधिक परमाणु शस्त्र किसके पास है? रूस के पास है। किसके पास है? रूस के पास है, याद रखना। ठीक है, देखिए दोस्तों, सिपरी जो है इसका मुख्यालय कहाँ पर है? स्टॉकहोम में है। ठीक है, और स्वीडन की राजधानी क्या है दोस्तों? स्टॉकहोम है। आपको याद रखना है कि सिपरी का मुख्यालय भी कहाँ पर है? स्टॉकहोम में है, और जो स्वीडन की राजधानी है वो भी क्या है? स्टॉकहोम है। आपको पता होगा दोस्तों कि जो सिपरी है इसकी स्थापना कब होती है? 1966 में होती है। ठीक है, अभी दोस्तों सिपरी ने किया हुआ है, हाल ही में परमाणु शस्त्र की 54वीं रिपोर्ट जारी की है। ठीक है, जिसमें दोस्तों उन्होंने कहा है कि 9 देशों के पास क्या है? परमाणु हथियार है। ठीक है, जिसमें रूस के पास, रूस मतलब सोवियत संघ है ना, रूस यूक्रेन युद्ध चल रहा है ना, तो वही रूस के पास सर्वाधिक परमाणु हथियार है। और दूसरे स्थान पर कौन है? अमेरिका है। और तीसरे स्थान पर कौन है? यूके है। ठीक है, अब वो 9 देश कौन कौन से हो गए? ठीक है, एक तो हो गया रूस, दूसरा हो गया आपका कौन? अमेरिका, तीसरा कौन हो गया? यूके, चौथा हो गया चीन, फ्रांस, पाकिस्तान, भारत, उत्तर कोरिया, इजराइल। ये 9 देश है दोस्तों, याद रखना, जिनके पास क्या है? परमाणु शस्त्र है। याद रखना, पूछ सकता है कि किसके पास परमाणु शस्त्र नहीं है या किसके पास परमाणु शस्त्र है। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और याद रखना दोस्तों, विश्व की बात करें तो विश्व में कुल 12,512 परमाणु हथियार है। ये एक आंकड़ा है लगभग का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब लल्लन टॉप क्वेश्चन है, ज्योतिबा फुले ने किस समाज की स्थापना की थी? तो ज्योतिबा फुले ने दोस्तों सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। कहां पर? महाराष्ट्र में की थी। इनकी पुस्तक का नाम क्या था? गुलामगिरी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय संविधान में स्वतंत्र न्यायपालिका कहां से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से। एकल नागरिकता यूके के संविधान से। नीति निर्देशकता तो आयरलैंड से। संविधान संशोधन दक्षिण अफ्रीका से। और मौलिक कर्तव्य सोवियत संघ या रूस से लिया गया है। सारे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए 86वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 2002 में हुआ था। क्या हुआ इसमें? शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में जोड़ा गया था अनुच्छेद 21A के तहत। ठीक है, गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? 1913 में गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल और सुहन सिंह ने की थी। कहां पर? सैन फ्रांसिस्को में। ठीक है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो याद रखना दोस्तों, एडमंड हिलेरी के साथ तेंजिंग नार्गे, 2 व्यक्ति थे। 1953 में दोस्तों माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में WHO के हेल्थ फॉर ऑल फिल्म फेस्टिवल में किस भारतीय डॉक्यूमेंट्री को पुरस्कार मिला है? तो याद रखना दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, व्हेन क्लाइमेट चेंज टर्न्स वायलेंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं भाई। नेक्स्ट है WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, फुल फॉर्म होता है हिंदी में विश्व स्वास्थ्य संगठन। ठीक है, इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। मुख्यालय कहां पर है भाई साहब? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, अच्छा, हेल्थ फॉर ऑल फिल्म फेस्टिवल की शुरुआत कब से होती है? 2019 से होती है। और अभी दोस्तों जो 2023 में हुआ है, इसकी थीम है जलवायु परिवर्तन का स्वास्थ्य पर प्रभाव। ठीक है, और भारतीय डॉक्यूमेंट्री को अवार्ड मिला है किसके लिए? व्हेन क्लाइमेट चेंज टर्न्स वायलेंट। ठीक है, जिसके डायरेक्टर कौन है? वंदिता सहरिया, की कहाँ की रहने वाली है? राजस्थान की। और पहली बार दोस्तों याद रखना, ये पहली बार पुरस्कार प्राप्त हुआ है किसको? भारतीय डॉक्यूमेंट्री को। क्लियर, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ब्रिटिश भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो विलियम बेंटिक ब्रिटिश भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। अगर मैं आपसे पूछूं कि स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो सी राजगोपालाचारी थे। अगर मैं आपसे पूछूं कि कालाजार रोग का वाहक कौन होता है? तो प्रोटोजुआ होता है। ठीक है, और उसका वाहक कौन होता है? सैंड फ्लाई। देखिए, कालाजार रोग प्रोटोजुआ मतलब परजीवी से होता है, और इसका जो रोग वाहक होता है सैंड फ्लाई होता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो सरोजिनी नायडू थी। 1925 में दोस्तों याद रखना, कानपुर अधिवेशन में ये अध्यक्ष बनी थी। क्लियर, चलिए हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल कौन है? तो याद रखना भाई साहब, आलमगीर उत्तर प्रदेश में है, हिंडन नदी के किनारे। गल्फ स्ट्रीम कैसी जलधारा है? गर्म जलधारा है। लैब्राडोर कैसी जलधारा है? ठंडी जलधारा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में ग्रीन पीस इंडिया की स्पेयर ऑफ द ईयर शीर्षक वाली रिपोर्ट के अनुसार भारत का कौन सा शहर
सर्वाधिक प्रदूषित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, बेंगलोर। ठीक है, चलिए ग्रीन पीस का मुख्यालय दोस्तों वर्ल्ड की बात करें तो एम्स्टर्डम में है, ये नीदरलैंड में स्थित है। ठीक है, और ग्रीन पीस दोस्तों याद रखना इंडिया में इसका मुख्यालय कहां पर है? बेंगलोर में है। ठीक है, और वहीं से दोस्तों क्या होती है, अभी हाल ही में रिपोर्ट जारी हुई है स्पीयर द एयर शीर्षक, जो वायु प्रदूषण के बारे में जानकारी देती है। इसका आधार क्या था? तो PM 2.5, PM10 और NOT मतलब नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, इसके अनुसार सर्वाधिक प्रदूषित शहर कौन सा है? बेंगलोर है। मतलब दोस्तों जहां उसका मुख्यालय है बेंगलोर में, और वही दोस्तों कह रहा है कि बेंगलोर ही सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर है। ठीक है, चलिए अगर मैं आपसे पूछूं कि वायु प्रदूषक का सूचक कौन होते हैं, तो लाइकेन होते हैं। और लाइकेन क्या होते हैं? कवक और शैवाल के सहजीवी संबंध होते हैं। काकेशस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी दोस्तों याद रखना माउंट एल्ब्रूस है, ये यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। लेकिन शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल। नियुक्ति राष्ट्रपति, शपथ कौन दिलाएगा? राज्यपाल दिलाएगा। ठीक है, उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट की बात मैं कर रहा हूं। ठीक है, नेक्स्ट है राष्ट्रीय जलमार्ग 1 का विस्तार कहां से कहां तक है? प्रयागराज से हल्दिया तक है। कौन सी नदी पर है राष्ट्रीय जलमार्ग 1? ठीक है, गंगा नदी पर स्थित है। अगर राष्ट्रीय जलमार्ग 2 की बात करें तो ये ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है और कहां पर है? असम में है। एशिया का पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र वाला कौन सा है? कांडला गुजरात में है। इसका नया नाम क्या हो गया है? दीनदयाल पोर्ट हो गया है। स्वदेशी आंदोलन के तहत विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार कब शुरू हुआ था? 7 अगस्त 1905 को कोलकाता के टाउन हॉल से बंगाल विभाजन के विरुद्ध में। क्लियर, चलिए क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में भारत और न्यूजीलैंड के बीच उद्योग संघ की पहली गोलमेज संयुक्त बैठक का आयोजन कहां किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों नई दिल्ली। ठीक है, नई दिल्ली में ये अभी हाल ही में क्या हुआ है? भारत और न्यूजीलैंड के बीच क्या हुआ है? पहले गोलमेज संघ की बैठक हुई है। ठीक है, भारत और न्यूजीलैंड के बीच। ठीक है, कहां पर हुई है? नई दिल्ली में। ठीक है, अब चलिए फैक्ट देख लेते हैं। भारत न्यूजीलैंड उद्योग संघ दोस्तों याद रखना पहली गोलमेज सम्मेलन आयोजन कहां पर हुआ है? नई दिल्ली में हुआ है। क्यों हुआ है? द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए। और न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है? वेलिंगटन है। और प्रधानमंत्री कौन है? क्रिस हिपकिंस है। क्लियर, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पंचायत दोस्तों याद रखना पंचायत अनुसूचित क्षेत्र विस्तार, मतलब अभी हाल ही में दोस्तों पेसा एक्ट बहुत ज्यादा चर्चा में रहा है। ठीक है, ये पेसा एक्ट जो है दोस्तों याद रखना दिलीप भूरिया समिति की सिफारिश पर बनाया गया था और अभी हाल ही में दोस्तों कहां पर लागू हुआ है? मध्य प्रदेश में लागू हुआ है। भारत के पहले महान्यायवादी कौन थे? MC शीतलवाड़ थे। वर्तमान में कौन है? R वेंकट रमणी हैं। और कौन से अनुच्छेद के तहत न्यायवादी की बात की जाती है? तो अनुच्छेद 76 के तहत। क्लियर, चलिए राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कई बार पढ़ चुके हैं आप, दंती दुर्ग। एलोरा का कृष्ण मंदिर किसने बनवाया था? कृष्णराज प्रथम ने बनवाया था और ये कौन था? राष्ट्रकूट वंश का ही एक शासक था। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे भाई साहब? विश्वनाथ आनंद थे। वर्तमान में इसका नाम हो गया है मेजर ध्यानचंद और हाल ही में दोस्तों शरद कमल को दिया गया है ये। और शरद कमल किस खेल से संबंधित है? टेबल टेनिस से संबंधित है। नवरोज याद रखना दोस्तों पारसी समुदाय का, कौन से समुदाय का? पारसी समुदाय का क्या है? हैप्पी न्यू ईयर है, नव वर्ष है। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में भारत का पहला डाई मिथाइल ईथर ईंधन चालित ट्रैक्टर का निर्माण किसने किया है? तो याद रखना दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर है IIT कानपुर। किसने किया है भाई साहब? IIT कानपुर। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। देखिए ऑक्टेन नंबर दोस्तों याद रखना इससे पेट्रोल की गुणवत्ता बात की जाती है और सीटेन नंबर से डीजल की गुणवत्ता जांचते हैं। ठीक है, गबरी, कालबेलिया और घूमर ये लोक नृत्य दोस्तों कहाँ के हैं? राजस्थान के हैं। यूनेस्को की अमूर्त धरोहर सूची में कालबेलिया नृत्य शामिल है। थेवा कला और उस्ता कला। ठीक है, ये थेवा कला क्या होती है? ये थेवा कला दोस्तों जो सोना कांच में जो सोने की पेंटिंग होती है वो होती है और उस्ता कला क्या होती है? ऊंट में जो चित्रकारी होती है। ठीक है, ये दोनों कहाँ से संबंधित है? राजस्थान से। हैदराबाद के चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? कुतुब कुली शाह ने करवाया था। बल्लम काली खेल किस राज्य से संबंधित है? तो केरल से संबंधित है। पहले ओलंपिक का आयोजन 1896 में एथेंस में हुआ था। अभी रिसेंटली 32वां टोक्यो जापान में हुआ था और आने वाला 33वां 2024 में पेरिस फ्रांस में होने वाला है ओलंपिक। क्लियर, चलिए हाल ही में BSF के महानिदेशक के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? IPS नितिन अग्रवाल को दोस्तों हाल ही में BSF के महानिदेशक के पद पर नियुक्त किया गया है। BSF दोस्तों जिसका नाम होता है सीमा सुरक्षा बल, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, इसकी स्थापना 1 दिसंबर 1965 को होती है, जिसका ध्येय वाक्य है जीवन पर्यंत कर्तव्य। ये गृह मंत्रालय के अधीन काम करता है। भारत पाकिस्तान और भारत बांग्लादेश के बीच में तैनात होता है कौन? BSF। एक क्वेश्चन में कोई याद आ रहा दोस्तों, कहीं पूछा गया था कि भारत और बांग्लादेश के बीच में कौन सी सेना काम करती है? तो BSF काम करती है। हाल ही में इसके महानिदेशक IPS नितिन अग्रवाल को बनाया गया है। नेक्स्ट है सबसे छोटा कोशिकांग कौन सा है? राइबोसोम। प्रोटीन की फैक्ट्री भी इसे कहा जाता है, प्रोटीन की फैक्ट्री। ठीक है, इकोलॉजी शब्द किसने दिया? हैकले ने दिया है। और इकोसिस्टम शब्द किसने दिया? टेस्ले ने दिया। याद रखना इकोलॉजी हैकले, इकोसिस्टम टेस्ले। ठीक है,
केंद्र की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्र की खोज की थी। सबने अवज्ञा आंदोलन 1930 के समय गवर्नर कौन थे? गवर्नर नहीं दोस्तों, वायसराय, ठीक है, वायसराय कौन थे? इरविन थे, ठीक है। और राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस कब मनाया जाता है? 21 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है। हाल ही में भारत की मेटाबॉलिक गैर संचारी रोग स्वास्थ्य रिपोर्ट किसने जारी की है? तो याद रखना दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ICMR, इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च। बोलिए। चलिए, मधुमेह दोस्तों याद रखना दोस्तों, मधुमेह रोग जो है ना वो सबसे ज्यादा कहां पर है? गोवा में है। मतलब गोवा के लोगों को मधुमेह डायबिटीज सबसे ज्यादा हो रहा है भाई, है ना। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? आपको पता होना चाहिए, मधुमेह रोग होता है, ठीक है। और इंसुलिन कहां से स्रावित होता है? अग्नाशय ग्रंथि से स्रावित होता है। राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है भाई साहब, एकल संक्रमणी मत पद्धति से होता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो केसी नियोगी जो थे दोस्तों वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष थे। उज्ज्वला योजना 2.0 कहां से शुरू हुई है? 10 अगस्त 2021 को महोबा उत्तर प्रदेश से उज्ज्वला योजना 2.0 शुरुआत होती है। सत्यमेव जयते शब्द का उल्लेख कहां पर है? मुंडकोपनिषद पर है। और अटल सुरंग दोस्तों याद रखना हिमाचल प्रदेश में है। इसका पुराना नाम क्या था? रोहतांग सुरंग, ठीक है। रोहतांग दर्रा आपको पता होगा, ठीक है। रोहतांग दर्रा कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना ने किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्यूबेरिन प्रारंभ किया है? तो याद रखना मालदीव के साथ किया है। क्लियर। चलिए, एक्यूबेरिन अभ्यास दोस्तों भारत और मालदीव के बीच होने वाला द्विवार्षिक वार्षिक अभ्यास है। 2023 में उत्तराखंड में हुआ है, जिसका अर्थ होता है दोस्तों, एक्यूबेरिन शब्द का अर्थ होता है दोस्ती। और ये कितने दिन चलता है? 14 दिन चलता है, ठीक है। चलिए, भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सा अभ्यास होता है? मित्र शक्ति। भारत और नेपाल के बीच में सूर्य किरण। अच्छा, बिपरवाय चक्रवात अभी हाल ही में चल रहा है, आजकल चल रहा था। ये बांग्लादेश द्वारा दिया गया नाम है दोस्तों, अरब सागर से आने वाला है, गुजरात में टकराएगा। और इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है क्या? विपत्ति, ठीक है। चलिए, थालघाट कहां पर है? याद रखना दोस्तों, मुंबई और नासिक के बीच में थालघाट दर्रा है। भोरघाट दर्रा किसके बीच में है? मुंबई और पुणे के बीच में है। मुद्रा राक्षस किसकी कृति है? विशाख दत्ते की। हाल ही में G7 की बैठक कहां हुई है? जर्मनी में हुई है। लखनऊ अधिवेशन 1916 की अध्यक्षता किसने की थी? अंबिकाचरण मजूमदार ने की थी। खार्तूम किस नदी के किनारे स्थित है? नील नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। चलिए, माय गवर्नमेंट इंडिया, माय जीओवी इंडिया डेटा के अनुसार वैश्विक स्तर पर डिजिटल भुगतान रैंकिंग में शीर्ष पर कौन सा देश स्थित है? तो याद रखना दोस्तों, भारत है, ठीक है। माय जीओवी इंडिया, माय गवर्नमेंट इंडिया डेटा के अनुसार वैश्विक स्तर पर डिजिटल भुगतान रैंकिंग में शीर्ष में कौन सा स्थान है? भारत का प्रथम स्थान है, ठीक है। याद रखना दोस्तों, माई जीओवी इंडिया डिजिटल भुगतान के आंकड़े प्रस्तुत करती है, ठीक है। हाल ही में दोस्तों भारत इसमें प्रथम स्थान पर आया है। और विश्व का 40% भुगतान भारत में होता है डिजिटल, ठीक है। याद रखना दोस्तों, विश्व में 40% सबसे ज्यादा, और दूसरे स्थान पर ब्राजील का होता है, ठीक है। चलिए, पहला सरस्वती सम्मान कहां पर हुआ है? पहला सरस्वती सम्मान किसे मिला था? हरिवंश राय बच्चन जी को मिला था। काकरापार परमाणु संयंत्र कहां पर स्थित है? गुजरात में स्थित है। कामिंग लोहित किसकी सहायक नदियां है? तो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। ये क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा गया है। राष्ट्रीय दिवस कहां पर? राष्ट्रीय दिवस नहीं दोस्तों, राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस है ये, ठीक है। राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस डॉक्टर्स डे कब मनाया जाता है? 1 जुलाई को मनाया जाता है। और प्रीतजिकर पुरस्कार किससे संबंधित है? वास्तुकला से संबंधित है। अभी हाल ही में किसको मिला है? चिप्परफील्ड को मिला है। क्लियर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, फीफा अंडर-20 विश्व कप 2023 उप विजेता टीम कौन सी है? याद रखना दोस्तों, उप विजेता की बात हो रही है, नहीं तो बाद में कई लोग बोलते हैं कि सर आपने इटली बता दिए, ठीक है। अब देखो भाई, यहाँ उप विजेता लिखा हुआ है तो उप विजेता ही बताऊंगा ना, विजेता तो ना बताऊंगा। उप विजेता इटली है, इस चीज को आपको थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। फीफा अंडर-20 विश्व कप 2023 आयोजन इसका अर्जेंटीना में हुआ है। फाइनल उरुग्वे और इटली के बीच में खेला गया है। विजेता उरुग्वे था, उप विजेता कौन था? इटली। मतलब उरुग्वे ने इटली को हराया है, ठीक है। कौन जीता है? उरुग्वे जीता है। और हारा कौन है? इटली। तो उप विजेता किसको कहते हैं? जो हारता है इटली है, ठीक है। और गोल्डन बॉल और गोल्डन बूट किसको मिली है? सेसोद को मिली है, जो कहाँ के खिलाड़ी है? इटली के ही खिलाड़ी हैं, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट देखते हैं, 22वां फीफा विश्व कप कहाँ हुआ था? इसका आयोजन कतर दोहा में हुआ था। विजेता कौन है? अर्जेंटीना है। गोल्डन बॉल किसको मिली है? लियोनेल मेसी को मिली है। और गोल्डन बूट किसको मिली है दोस्तों? गोल्डन बूट, बूट मतलब जूते, ठीक है, एम्बापे को मिला है, ठीक है। एम्बापे, ठीक, आपने तो देखा होगा, मैच भी देखना चाहिए कभी कभी, है ना। पूर्व पश्चिम गलियारा और उत्तर दक्षिण गलियारा दोनों एक दूसरे को कहां पर काटते हैं? तो झांसी उत्तर प्रदेश में दोनों मिलते हैं, ठीक है। प्रकाश की गति कहां पर होती है? सर्वाधिक निर्वात में होती है, 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। ये सब चीजें याद रहना चाहिए भाई, है ना। बांग्लादेश की मुद्रा कहां पर है? टका है। ईरान की मुद्रा क्या है? टोमान। रूस की मुद्रा क्या है? रूबल, ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार नागालैंड की जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक रही है, ठीक है। एक ही मात्र राज्य है भारत का जिसकी जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक है, ठीक है। गायत्री मंत्र के क्वेश्चन में आपको बता देता हूं, भारतीय संविधान के भाग, ठीक है। तो भाग 1 में दोस्तों संघ और उसका राज्य क्षेत्र, अनुच्छेद 1 से 4 तक इसका वर्णन है। भाग 2 की बात करें तो नागरिकता से संबंधित है, अनुच्छेद 5 से 11 तक। भाग 3 में मौलिक अधिकार है, अनुच्छेद 12 से 35 तक। भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, अनुच्छेद 36 से 51 तक। और भाग 4 का है दोस्तों मौलिक कर्तव्य, अनुच्छेद 51 का, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है भाग 5 में दोस्तों संघ सरकार का वर्णन है, अनुच्छेद 52 से 151 तक।
52 से 78 तक कार्यपालिका है, 79 से 122 तक संसद है, 123 में दोस्तों राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां हैं, 124 से 147 तक संघ की न्यायपालिका है और 148 से 151 तक भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट है भाग 6 में दोस्तों राज्य सरकार की बात है, अनुच्छेद 152 से 237 तक। राज्यपाल की विधायी शक्तियां, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, 213 आर्टिकल में दी गई हैं। ठीक है। चलिए भाग 17 की बात करते हैं। राष्ट्र से संबंधित पहली अनुसूची थी दोस्तों इसमें, जो निरस्त हो गई है, मतलब हटा दी गई है, अनुच्छेद 238 में हटा दिया गया। क्लियर। चलिए भाग 8 की बात करें तो संघ राज्य क्षेत्र 239 से 242 तक। भाग 9 में पंचायत, भाग 9 का में नगर पालिका, 9 खा में सहकारी समिति, भाग 10 में अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र हैं, भाग 11 में संघ और राज्यों के बीच संबंध बताया गया है, भाग 12 में वित्त, संपत्ति, संविदा और वाद है। देखिए दोस्तों याद रखना, जो संपत्ति का अधिकार है अनुच्छेद 300 का में है। ठीक है, मौलिक अधिकार था, पहले हटा के इसको कहाँ ला गया, 300 का में ला गया, लेकिन क्वेश्चन याद रखना कि ये भाग 12 में आता है। किसमें आता है, भाग 12 में आता है। भाग 13 में दोस्तों याद रखना, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर क्या है, व्यापार, वाणिज्य एवं समागम है। ठीक है। और भाग 14 क्या है, संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, और भाग 14 का में क्या है, अधिग्रहण है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट है भाग 15 में निर्वाचन की बात है, अनुच्छेद 324 से 329। भाग 16 में कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान है। भाग 17 में राजभाषा 343 से 351। भाग 18 में आपात उपबंध 352 से 360। ठीक है। चलिए भाग 19 में दोस्तों प्रकीर्ण है। भाग 20 में संविधान का संशोधन की बात है, अनुच्छेद 368 के तहत। भाग 21 में अस्थायी संक्रमणशील और विशेष उपबंध है, और भाग 22 में क्या है, संचित नाम प्रारंभ और निरसन है। ठीक है। इसके साथ ही दोस्तों ये क्लास होती है आपकी एंड। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।